हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। और आज बहुत ही विशेष दिन है। आज श्री अद्वैत आचार्य प्रभु का शुभ आविर्भाव दिवस है। आज अद्वैत सप्तमी है, तो इसीलिए जो है आज हम श्री अद्वैत आचार्य जी की कृपा की याचना करेंगे। और जैसा कि कल हमारे श्रीमान जानकी वल्लभ दास प्रभु जी के द्वारा हमने श्री अद्वैताचार्य जी का गुणगान सुना था बहुत ही दिव्य रूप में। और यदि आप जानते होंगे तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में वर्णन करने वाली 3 मुख्य ग्रंथ हैं, है ना। चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल और चैतन्य चरितामृत। तो ये तीनों ही प्रामाणिक ग्रंथ हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में जानने के लिए। तो जो श्री चैतन्य भागवत है वह लिखा था श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने, और उसके बाद में चैतन्य मंगल और फिर बाद में चैतन्य चरितामृत लिखा गया। तो चैतन्य चरितामृत लिखा श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जी के द्वारा। तो जब श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद चैतन्य चरितामृत की रचना कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने बहुत एक सुंदर विषय का वर्णन किया है, जिसमें वे कहते हैं कि वास्तविकता में जो श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी हैं उन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु की आदि लीला है, आदि लीला का अर्थ है प्रारंभ की लीला, उनके बचपन की लीलाएं, उनके नवद्वीप की जो लीलाएं हैं उनका बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। बहुत ही डिटेल में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु की उन लीलाओं का वर्णन किया है, किंतु उनकी मध्य लीला और अंत्य लीला को उतना अधिक विस्तार से उन्होंने समझाया नहीं है। विशेष रूप से अंत्य लीला को तो मतलब स्पर्श किया है एक प्रकार से, और जो है उतना अधिक व्याख्या नहीं किया, लेकिन उन्होंने आदि लीला को बहुत सुंदर से व्याख्या किया है। तो जब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद लिख रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत, तो वे जब आदि लीला की उन लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं तो वे जिन लीलाओं का वर्णन पहले ही वृंदावन दास ठाकुर अपने चैतन्य भागवत में कर चुके हैं, तो वे कहते हैं कि यदि मैं पुनः उन लीलाओं की पुनरावृत्ति करूंगा तो ये मेरा वृंदावन दास ठाकुर के प्रति अपराध हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको वर्णन कर चुके हैं, तो उसको और अधिक वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि लीला को स्पर्श करते हुए आगे चलते हैं, और जो मध्य लीला है और अंत्य लीला है उसको बहुत ही विस्तार से वर्णन करते हैं। तो इसीलिए जो अद्वैताचार्य जी की बहुत सारी लीलाओं का वर्णन श्री चैतन्य भागवत में मिलता है, जबकि चैतन्य चरितामृत में थोड़ा सा कम है ना। तो इसीलिए हम भी जो कल श्रीमान जानकी वल्लभ दास प्रभु जी के द्वारा हमने जो कल कथाओं का श्रवण किया है, श्री अद्वैताचार्य जी की महिमा का श्रवण किया है, हम उसका पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, हम उन्हें पुनः नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह हमारा उनके प्रति अपराध हो जाएगा। तो वे बहुत ही सुंदर से ऑलरेडी बहुत सारी लीलाओं का वर्णन कर चुके हैं, तो हम उन्हें केवल स्पर्श करेंगे और कुछ और लीलाओं को हम थोड़ा सा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो श्री जैसा कि आप सभी ने कल तत्वतः जाना कि श्री अद्वैताचार्य वे केवल कोई साधारण पुरुष या साधारण व्यक्ति या कोई केवल पार्षद भगवान के नहीं हैं, वे साक्षात स्वयं भगवान हैं, और वे साक्षात महाविष्णु और सदाशिव के अवतार हैं। महाविष्णु जो कि विस्तार का कार्य करते हैं इस जगत के, तो इसीलिए ऑफ कोर्स मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो महाविष्णु और सदाशिव जी के अवतार हैं, और इस संसार में श्री अद्वैताचार्य के रूप में वे प्रकट होकर के प्रकट हुए, और उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का जब प्रयास किया और वह उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे, तो फिर उन्होंने भगवान से अभी हमने भजन गाया ना, जयो जयो अद्वैत आचार्य दयामय, जहाँ हुंकारे गोरा अवतार होए। तो जो चैतन्य जो अद्वैताचार्य हैं वे इतने दयामय हैं, इतने कृपालु हैं कि उन्होंने जीवों पर, हम सब जीवों पर कृपा करके, इस कलयुग के पतित जीवों पर कृपा करके क्या किया है, इतने जोर से हुंकार लगाई है, इतना जोर से भगवान का पुकारा है कि हे कृष्ण, इस संसार में
अब जो है यदि भक्ति का प्रचार करना है तो आपको स्वयं आकर के ही भक्ति का प्रचार करना होगा। तो कृपया आप प्रकट होइए, कृपया आप प्रकट होइए, कृपया आप इस संसार के जीवों का उद्धार करने के लिए, उन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आप इस संसार में प्रकट हो जाइए। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य शालिग्राम शिला को तुलसी दल और गंगा जल के साथ सेवा करते हुए, रो रो कर क्रंदन करते हुए, हुंकारे लगाते हुए श्री कृष्ण को पुकारते थे कि हे कृष्ण कृपया आप अवतार लीजिए। तब जो है भगवान कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं श्री नवदीप धाम में, और उसके पश्चात उन्होंने अनेक लीलाएं की हैं। तो चैतन्य भागवत से एक बहुत ही सुंदर लीला है जिसको मैं सुना रहा हूँ। तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम निमाई है, आप सब जानते हैं, निमाई पंडित, और वैसे उनका ऑफिशियल नाम जो है वो है विश्वम्बर मिश्र, ये भी हमने चर्चा किया था। तो उनका नाम है विश्वम्बर मिश्र, और उनके भाई जो बड़े भाई हैं उनका नाम है विश्वरूप मिश्र। तो विश्वरूप जो हैं, विश्वरूप जी जो हैं वे अद्वैताचार्य जी के क्या हैं, डिसाइपल हैं। मतलब एक प्रकार से उनके पास पढ़ने के लिए जाया करते थे। अद्वैताचार्य जी गीता भागवत पढ़ाया करते थे। अद्वैताचार्य जी का जो घर है वह शांतिपुर में है, किंतु अद्वैताचार्य जी मायापुर में जो है उनका एक, मायापुर में भी उनका एक घर था। मतलब मायापुर में वे वहाँ पर पाठशाला है एक प्रकार से, वे वहाँ पर पढ़ाया करते थे। तो उस समय श्री विश्वम्बर मिश्र श्री विश्वरूप यानी चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई अद्वैताचार्य जी के पास भागवत की शिक्षा लेने के लिए आया करते थे। और उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित बहुत ही छोटे से बालक थे, और एकदम जो है, जैसे आपने दामोदर लीला में भगवान कृष्ण का दर्शन किया होगा कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण पूरे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं पहने हैं, केवल एक छोटा सा कॉपिन टाइप का पहने हैं, बड़ा ही सुंदर सा, तो पूरा शरीर जो है इस प्रकार से दिख रहा है। तो उसी प्रकार से श्री निमाई पंडित भी बचपन में बहुत छोटे से थे और इसी प्रकार से नग्न रहते थे और पूरे शरीर पर धूल मिट्टी लगा करके रखते थे। और उनकी माँ शची माता उनको कहती थी कि जाओ अभी खाने का समय हो गया और जाकर के अपने बड़े भाई विश्वरूप को बुला करके लाओ। तो चैतन्य महाप्रभु श्री निमाई पंडित निकलते थे अपने घर से और ठुमकते 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 छोटे छोटे पैरों से, जिसमें पायल पहने हुए थे, और इस प्रकार से बहुत ही सुंदर मुखकमल जो कि क्या बोलेंगे, मिट्टी के धूल कणों से पूर्ण रूप से आच्छादित था, और बहुत ही सुंदर चैतन्य महाप्रभु दिखते थे। और वो पहुँचते थे अद्वैत भवन में, और अद्वैत बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, दोनों के घर में 100 मीटर का ही अंतर है ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग भी पैदल ही जाते हैं दर्शन करने। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जाते थे और जाकर के अपने बड़े भाई विश्वरूप को बोलते थे कि चलो चलो माँ खाने के लिए बुला रही है। तो इस प्रकार से फिर विश्वरूप जी जो हैं वे घर आकर के प्रसाद खाया करते थे। और फिर जो है क्या हुआ, मतलब बाद में विश्वरूप जी ने जो है संन्यास ले लिया। अद्वैताचार्य जी की शिक्षाओं को जान करके, उनको समझ करके श्री विश्वरूप जी संन्यास लेकर के चले गए। अब शची माता को इस बात से बहुत दुख हुआ, हाँ। और जब फिर उसके बाद निमाई पंडित बड़े हुए, थोड़े से बड़े हुए, तो उनको भी अद्वैताचार्य जी के पास पढ़ने के लिए भेजा जाता था। तो जब विश्वरूप ने संन्यास ले लिया तो चैतन्य महाप्रभु तो शची माता जो हैं वे बहुत ही घबरा गई, हाँ, कि कहीं भाई एक बच्चे ने तो संन्यास ले लिया, अद्वैताचार्य के पास पढ़ने के लिए गया, अब कहीं ये दूसरा बच्चा भी पढ़ने के लिए जाएगा तो कहीं ये भी बड़ा होकर के संन्यास ना ले ले। तो इसीलिए उन्होंने उनकी पढ़ाई, चैतन्य महाप्रभु की जो पढ़ाई है, निमाई पंडित की पढ़ाई जो है वो बंद करवा दी, और बोला कि तुम पढ़ोगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो घर में ही रहेगा, हाँ, लेकिन ज़्यादा शास्त्र जान लेगा, ज़्यादा पढ़ लेगा तो संसार से अनासक्ति हो जाएगी और फिर बाबा जी बन जाएगा, है, संन्यास ले लेगा, फुल टाइम ज्वाइन कर लेगा, है ना। तो इसीलिए तो उनकी माँ बड़ी डर गई और उन्होंने उनको जो है पढ़ाने से रोक दिया, पढ़ाएंगे नहीं। तो इस प्रकार से वे बोलती हैं, मतलब बोलती नहीं है लेकिन अपने मन मन में सोचती हैं कि ये अद्वैत जो है, इनका नाम तो अद्वैत है, वास्तविकता में इनका नाम द्वैत होना चाहिए था, हाँ। कि क्यों? क्योंकि अद्वैत का अर्थ होता है एक, और अद्वैत और द्वैत का अर्थ होता है दो, मतलब अलग अलग।
तो ये जो अद्वैत है ये तो क्या करता है, ये तो सबको अलग कर देता है। इसने मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया है और अब लगता है कि दूसरे बेटे को भी मुझसे अलग कर देगा। तो इस प्रकार से उनके मन में इस प्रकार का विचार आ गया और जो है उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को निमाई पंडित को पढ़ाना बंद कर दिया। तो फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर लीला किए हैं। वो अलग लीला है कि फिर वे जा करके बैठ गए मिट्टी के बर्तनों पे और इस प्रकार से वो फिर पूरा लीला है कि फिर से उनकी माँ ने उनकी पढ़ाई को फिर से शुरू करवाया। और तो इस प्रकार से अद्वैताचार्य के पास निमाई पंडित पढ़ते थे। और फिर जब बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपनी सप्त प्रहरी लीला को प्रकट किए हैं, सप्त प्रहरी एक प्रहर 3 घंटे का होता है, यानी कि 21 घंटे तक श्री चैतन्य महाप्रभु रत्न वेदी पर विराजमान रहे और श्री अद्वैताचार्य जी के घर पर नहीं शिवास आंगन में बैठ करके सबको अपने दिव्य रूप के दर्शन कराने लगे। जो जिस रूप का दर्शन करना चाहता था उसी रूप का दर्शन कराने लगे। किसी को वराह रूप का दर्शन हुआ, किसी को विश्व रूप का दर्शन हुआ और इस प्रकार से अनेक प्रकार के दिव्य रूपों को श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट करने लगे और सबको कृष्ण प्रेम बांटने लगे। जैसा हमने अभी पीछे ही बसंत पंचमी पे श्रीधर जी के बारे में भी सुना था, तो वहाँ पर भी सप्त प्रहरी उस लीला के बारे में हमने चर्चा किया था। तो उन्होंने कोला बेचा श्रीधर को बुलाया, मुकुंद को बुलाया, सबको बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरी स्तुति करो और फिर मुझसे कृष्ण प्रेम ले लो। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु सबको कृष्ण प्रेम बांट रहे थे। तो फिर सबने कहा कि महाप्रभु आप अपनी माँ शची देवी को भी अपने इस विश्व रूप का दर्शन कराइए और उन्हें भी कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं सबको कृष्ण प्रेम दे दूंगा लेकिन शची देवी को नहीं दूंगा। तो ये बात सुनकर के सब लोग बड़े ही हैरान रह गए। अरे ये क्या बोल रहे हैं महाप्रभु, अपनी ही माँ जिनके गर्भ से स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं वे उनको कृष्ण प्रेम नहीं देंगे, पूरे संसार को दे देंगे, क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्योंकि शची देवी ने श्री अद्वैताचार्य जी के प्रति अपराध किया है। उन्होंने उनके प्रति जो है उनके मन में उनके प्रति द्वेष भावना है, उनके मन में जो है उनके प्रति मतलब निंदा की है उन्होंने अद्वैताचार्य जी की, जो कि बहुत ही महान भक्त हैं। तो इसीलिए मैं उन्हें कभी भी कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा। तो फिर सब लोग पूछने लगे नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, आप कृपया उन्हें आप तो बहुत कृपालु हैं, तो इसीलिए आप जो है क्या कीजिए, शची देवी को क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ, यदि शची देवी जो है अद्वैताचार्य से क्षमा मांग लेगी और अद्वैताचार्य उन्हें क्षमा कर देंगे तो फिर मैं उन्हें कृष्ण प्रेम दे दूंगा। तो इस प्रकार से शची देवी को जैसे ही बात पता चली तो वे बहुत ही विनम्र थी और उन्होंने अपना स्वीकार किया कि हाँ मैंने अद्वैताचार्य के बारे में गलत सोचा है। केवल सोचा था, बोला नहीं था, बहुत ही सोचने का विषय है, केवल मन में सोचा है, बोला नहीं। लेकिन मैंने इतने महान वैष्णव के विषय में इस प्रकार से गलत चिंतन किया है, निंदा की है, तो इसीलिए जो है मुझे क्षमा मांगनी ही चाहिए। और उन्होंने अविलंब श्री अद्वैताचार्य जी से क्षमा मांगी। और अद्वैताचार्य जी तो वो तो वैष्णव हैं, उन्हें तो इस बात से कोई मतलब परेशानी नहीं, तो उन्होंने इमीडिएटली उनको क्षमा कर दिया और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपने विश्व रूप का दर्शन कराया और उन्हें भी कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो इस प्रकार से जो है बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाप्रद इस प्रकार से अनेक लीलाएं हैं। जैसा कि आपने कौन सी लीला सुनी अद्वैताचार्य जी के बारे में? हाँ, जब वो शांतिपुर ले आए चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु से, एक वो वाली कथा आपने श्रवण की थी कल, है ना। और तो जो श्री अद्वैताचार्य जी हैं वे माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। माधवेंद्रपुरीपाद के बारे में आपने सुना होगा, श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत ही सुंदर वर्णन है श्रीपाद माधवेंद्रपुरीपाद। और उन माधवेंद्रपुरीपाद के शिष्य हैं ईश्वरपुरी और उन ईश्वरपुरी के शिष्य हैं चैतन्य महाप्रभु। हाँ, और जो अद्वैताचार्य हैं वे जो हैं वे माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। तो यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो वो चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई, गुरु के गुरु भाई हैं, मतलब गुरु के स्तर पर ही हैं। ईश्वरपुरी के गुरु भाई हैं ना, और ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, तो इस प्रकार से वे उनसे बड़े हैं। लेकिन और इसी प्रकार से ही चैतन्य महाप्रभु उन्हें सदैव सम्मान दिया करते थे। इसी प्रकार से उन्हें अपने गुरु के समान ही वे उनके साथ आदान प्रदान किया करते थे।
लेकिन अद्वैताचार्य को ये बात पसंद नहीं थी। अद्वैताचार्य सोचते थे कि मैं तो भक्त हूँ, मैंने तो चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान है उन्हें बुलाया है, और अब आकर के ये तो मुझे ही श्रेष्ठ बताते हैं, मुझे ही मतलब मेरा पद ऊपर रखते हैं, अपने आप को नीचे रखते हैं। तो इस बात से अद्वैताचार्य को बहुत ही कष्ट होता था। तो इसीलिए अद्वैताचार्य जी ने ट्रिक किया। अद्वैताचार्य जी ने क्या किया? अद्वैत दर्शन का प्रचार किया, ज्ञान मार्ग का प्रचार किया। और जब चैतन्य महाप्रभु को ये पता चला तो उन्होंने आकर के अद्वैताचार्य जी की पिटाई लगा दी, उन्हें डंडे से पीट दिया। तो फिर अद्वैताचार्य तो बहुत प्रसन्न हो गए, देखो आज आपने ये बात को साबित कर दिया कि आप गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, क्योंकि जब शिष्य कुछ गलती करता है तो फिर गुरु से करेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु भी बहुत प्रसन्न हो गए, अद्वैताचार्य जी भी बहुत प्रसन्न हो गए। तो इसीलिए श्रीपाद माधवेंद्र पुरीपाद जो हैं वे क्योंकि अद्वैताचार्य जी के गुरु हैं, तो उनके तिरोभाव के दिन श्री अद्वैताचार्य जी एक बहुत बड़ा फीस्ट करते हैं शांतिपुर ग्राम में। और अब भी वहाँ पर इस्कॉन के द्वारा बहुत बड़ी किचन, मेगा किचन सेटअप की गई है, जहाँ पर कि बहुत सारी खिचड़ी बनाई जाती है और सबको वो खिचड़ी प्रसाद खिलाया जाता है। वो जो शांतिपुर का जो खिचड़ी फेस्टिवल है वो बहुत विशेष है, और उससे हम श्री अद्वैताचार्य जी की कृपा और श्रीपाद माधवेंद्र पुरीपाद की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। और जब मतलब वो बहुत ही पास में होती है गौर पूर्णिमा के, तो इसीलिए जो भी गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में जाएंगे वे श्री अद्वैताचार्य जी के भवन में शांतिपुर ग्राम में आम के बहुत सारे पेड़ों के बीच में अद्वैताचार्य जी की कृपा को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से श्री अद्वैताचार्य जी हैं, और अद्वैताचार्य जो हैं वे चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में भी भाग लिया करते थे, क्योंकि वे चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद हैं, ऑफ कोर्स हैं, नॉट थे। तो जो श्रीवास आंगन में जो चैतन्य महाप्रभु का क्या बोलते हैं उसको, उद्दंड कीर्तन हुआ करता था, जो दिव्य कीर्तन हुआ करता था, जो कि पूरा रात चैतन्य महाप्रभु अपने अंतरंग पार्षदों के साथ कीर्तन किया करते थे, उसमें बाहर के लोग अलाउड नहीं थे। उसमें मतलब यह बिल्कुल जो कृष्ण लीला और गौर लीला है उसमें बहुत सारी समानताएं हैं। तो इसीलिए जिस प्रकार से भगवान कृष्ण रात को निधिवन में या अलग अलग जगहों पर रास लीला किया करते हैं, उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु रात्रि के समय उद्दंड बेड़ा कीर्तन किया करते हैं श्रीवास आंगन में। तो वो जो श्रीवास आंगन है वास्तविकता में वो रासस्थली है ना, वृंदावन की रासस्थली के समान है। तो अब उस रासस्थली में क्या होता है, उस रासस्थली में केवल कृष्ण की गोपियां ही उसमें सम्मिलित हो सकती हैं, उसमें और कोई नहीं आ सकता है, उसमें दैट इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल, है ना। तो उसी प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु का बेड़ा कीर्तन है वह भी बहुत कॉन्फिडेंशियल हुआ करता था, और बहुत सारे लोग उसमें भाग लेना चाहते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उन्हें अलाउड नहीं करते थे, और केवल चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद ही इस लीला में भाग ले सकते थे, और अद्वैताचार्य जी भी उस लीला में हमेशा भाग लिया करते थे। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए तो जगन्नाथपुरी में भी अद्वैताचार्य जी जाया करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करने के लिए, उनका संग करने के लिए। तो वहाँ पर एक और जो अद्वैताचार्य जी का पुत्र थे वे वहीं रहा करते थे, क्या बोलते हैं, जगन्नाथपुरी में ही रह रहे थे उन महाप्रभु के सेवा में। तो एक बार जब श्री अद्वैताचार्य जी वहाँ पर थे और जगन्नाथपुरी में, और इस प्रकार से कीर्तन चल रहा था, और जो अद्वैताचार्य जी का पुत्र है वह अकस्मात अचेतन हो गया, है ना, मृत हो गया एक प्रकार से। तो जब इस पर एक कीर्तन चल रहा था और उस कीर्तन में के बीच में ही जो अद्वैताचार्य जी का पुत्र है वो अचेत हो गया, तो अद्वैताचार्य जी को बड़ा ही कष्ट हुआ इस चीज़ को देख करके, और बहुत ही वे करुणा से भर गए अपने पुत्र के प्रति। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब ये चीज़ देखा और
तो बाकी बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग प्रार्थनाएं कर रहे थे, अनेक प्रकार के अद्वैताचार्य जी मंत्र का उच्चारण कर रहे थे कि उनके पुत्र में चेतना वापस आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वे अचेत ही रहे। और जब चैतन्य महाप्रभु ने इसको देखा तो चैतन्य महाप्रभु ने उसके पुत्र अद्वैताचार्य जी के पुत्र के हृदय पर हाथ रख के बोला कि उठ करके खड़े हो जाओ और हरि बोल बोलो। और इमीडिएटली जो है जैसे चैतन्य महाप्रभु ऐसा किए तो अद्वैताचार्य जी का पुत्र जीवित हो गया और खड़ा होकर के कीर्तन करने लगा। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किया। तो और हमने कल ये भी जाना था कि किस प्रकार से अद्वैताचार्य जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बुलाया था और उन्होंने ही फिर बाद में उनकी लीला को समाप्त करने का जो मतलब हिंट है वो भी चैतन्य महाप्रभु को दे दिया था। तो श्री अद्वैताचार्य जी उस समय 52 साल के थे जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो है से अद्वैताचार्य 52 साल बड़े हैं। तो इस प्रकार से इसीलिए हम देखते हैं कि हम उन्हें वृद्ध के रूप में देखते हैं कि एक वृद्ध पुरुष हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जिस समय लीला प्रकट किए तो वे उस समय वृद्धावस्था में थे। ऑफ कोर्स, क्योंकि भगवान को तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होता है ना, तो इसीलिए केवल लीला प्रकट करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि अद्वैताचार्य जी वृद्ध हैं, वृद्ध नहीं है, लेकिन वे वृद्ध प्राय हैं, वृद्ध के जैसे दिखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से श्री अद्वैताचार्य जी हैं। और जैसे हम गाते भी हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, है ना, तो उसमें बोलते हैं ना, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा भले पाए चैतन्य निताय। तो श्री अद्वैताचार्य जो हैं, जो कि सीतापति हैं, सीतानाथ हैं, सीता देवी के पति हैं, तो वे श्री अद्वैताचार्य जी की कृपा से ही हम श्री चैतन्य और श्री नित्यानंद प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें किसकी कृपा चाहिए? श्रीपाद अद्वैताचार्य प्रभु की कृपा चाहिए। तो इसीलिए अद्वैताचार्य जी की यदि हमें कृपा मिल जाएगी तो हमें गौर नित्यानंद मिल जाएंगे, तो हमें गौर नित्यानंद की असीम कृपा मिल जाएगी, और उनकी कृपा से हमें क्या मिल जाएगा? हे ननिताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाय, धरो निताय चरण दुखानी। तो क्या हो जाएगा? तो फिर हम राधा कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, राधा कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। तो इसीलिए हमें श्री अद्वैताचार्य प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, कृपा की याचना करनी चाहिए कि वे कृपा करें और हमें श्री गौर नित्यानंद के चरणों में अनुराग प्रदान करें, हमें श्री गौर निताई की भक्ति प्रदान करें और हम उन्हें शरणागति कर सकें। और चैतन्य महाप्रभु जो कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्वीय धाम सहवतारी। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कि जीवों पर दिया करके दया करके अपने पार्षदों, अपने धाम के साथ में स्वयं अवतीर्ण हो गए हैं, और अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारदान, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। जो कि अत्यंत दुर्लभ कृष्ण प्रेम, जो कि देवताओं ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं के लिए भी, 2 घंटी मत जाओ, ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं के लिए भी जो बहुत ही दुर्लभ है, ऐसे कृष्ण प्रेम को जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं वे सरेआम बांट रहे हैं, बिना किसी योग्यता को विचार किए जो है वे बांट रहे हैं। तो इस प्रकार के, और क्या सिखा रहे हैं?
शरणागति सिखा रहे हैं भगवान कृष्ण के प्रति चेतना। तो इस प्रकार से श्री अद्वैताचार्य जी की कृपा से हमें उन श्री गौर नित्यानंद के चरणों में अनुराग मिले, हमें ऐसे गौर नित्यानंद की प्राप्ति हो जो कि केवल आनंद गंध। परम करुणा पहुँ दुई जाना, निताई गौर चांद। अरे सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। परम करुणा पहुँ दुई जाना, निताई गौर चंद्र। और बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्दी 5 दिन के बाद श्री नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव भी आ रहा है। श्री नित्यानंद त्रयोदशी भी आ रही है, जो कि बहुत ही विशेष पर्व है, जिसमें हम श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा का गुणगान सुनेंगे, श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा की याचना करेंगे। तो इसीलिए आज हम श्री अद्वैताचार्य जी से बारंबार प्रार्थना करते हैं, बारंबार कृपा की याचना करते हैं कि वे हमें श्री गौर नित्यानंद के चरणों में अनुराग प्रदान करें। जय श्री अद्वैताचार्य प्रभु की जय, श्री गौर नित्यानंद की जय। और आज सुबह मैं एक अद्वैताचार्य प्रभु की महिमा का श्रवण कर रहा था। इस्कॉन वृंदावन लाइव जो क्लासेस भागवतम क्लास होती है, तो उसमें बड़ा ही सुंदर एक पास टाइम सुनाया प्रभु जी ने, और दैट वाज अमेजिंग, बहुत सुंदर लगा। तो उसे भी हम अभी चर्चा करते हैं। तो जब 1940-50 के आसपास जो है एक गृहस्थ भक्त, जो कि सफ़ेद धोती कुर्ता खादी के कपड़े पहना करता था, वे जो हैं श्री अद्वैताचार्य जी के भवन में जाया करते थे और प्रार्थना किया करते थे श्री अद्वैताचार्य प्रभु से। घंटों घंटों जो है वे अद्वैताचार्य जी के पास बैठे रहते थे, अद्वैत भवन में जो है वे बैठे रहते थे। और इस प्रकार से वहाँ के जो पुजारी थे, जो अद्वैत भवन में जो वहाँ के विग्रहों के पुजारी थे, उनके साथ उस गृहस्थ भक्त की जो है मित्रता हो गई, क्योंकि वो बार बार आते थे, हर रोज आते थे, है ना, आते रहते थे, है ना, हर हफ्ते। तो इस प्रकार से उनके साथ मित्रता हो गई, और वो बहुत समय तक बैठे रहते थे उधर ही, प्रार्थना किया करते थे, गंभीरता पूर्वक बहुत ही कुछ जप करते थे, कभी कभी क्रंदन किया करते थे, इस प्रकार से। और फिर उसके कुछ समय के बाद जो है उस भक्त ने वहाँ जाना बंद कर दिया, और जब लगभग 10 सालों के बाद उन्होंने देखा कि एक सन्यासी जो कि क्या बोलते हैं, सैफरन रॉब्स क्या बोलेंगे, भगवा वस्त्र धारण किए हुए, सन्यास दंड धारण किए हुए, इस प्रकार से वे अद्वैत भवन में आए, दर्शन किया। और उन्होंने जब पुजारी से बात की तो उन पुजारी को समझ में आई, ये आवाज़ तो पहचानी है, अरे ये तो वही भक्त है जो कि 10 साल पहले आया करते थे और उस समय गृहस्थ आश्रम में थे, और अभी ये सन्यास ले चुके हैं। तो इस प्रकार से जब वे उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप यहाँ पर श्री अद्वैताचार्य जी की सेवा में सदैव लगे हुए हैं। मुझे भी जो है मतलब मैं भी अद्वैताचार्य जी की कृपा की याचना करता हूँ, क्योंकि मैं मेरे गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने मुझे उपदेश दिया है कि मैं विदेश में जा कर के अंग्रेजी भाषा में प्रचार करूं। तो इसीलिए मैं श्री अद्वैताचार्य जी की कृपा की याचना करता हूं और बारंबार प्रार्थना करता हूं कि जो ये चैतन्य महाप्रभु का जो ये संकीर्तन आंदोलन है उसे मैं पूरे विश्व में फैला सकूं। तो इस प्रकार से ऐसा हुआ। तो उसके बाद फिर से कई सालों तक उन्होंने फिर से उस सन्यासी को नहीं देखा, और फिर जो है बहुत सालों के बाद कुछ विदेशी भक्त उस मंदिर में गए और वहाँ पर वो लोग कीर्तन कर रहे थे, जब धूमधाम से नाच रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। दरवाजा बंद करना प्रभु साथ के साथ। तो कीर्तन कर रहे थे बड़ा ही सुंदर से जो है, और क्या बोलते हैं, अब पुजारी ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, कीर्तन करते हैं, चले जाते हैं। तो तभी जो है उन भक्तों ने उस पुजारी को एक मैगजीन दी, बैक टू गॉड हेड।
और जैसे ही उन्होंने उसको खोला तो उसमें फोटो है श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। तो फिर वो भक्त कुछ समय के पश्चात आए इस्कॉन मंदिर में और आकर के बता रहे हैं कि इस प्रकार से ही डिड इट, उन्होंने ऐसा कर दिया। उन्होंने जो है वे कुछ सालों पहले आकर के यहाँ अद्वैताचार्य जी से प्रार्थना किया करते थे और आज देखो, आज उन्होंने इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को पूरे विश्व में पहुंचा दिया है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस घटना का वर्णन किया कि मैं बहुत साल पहले से उनको जानता हूँ और इस प्रकार से वे आया करते थे जब से वे गृहस्थ हैं। तो बहुत ही सुंदर ये घटना है कि श्री अद्वैताचार्य जी ने जो है वो चैतन्य महाप्रभु को प्रकट किया है, भगवान कृष्ण को बुलाया है इस संसार में और जो है उन्होंने यहाँ पर कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो प्रचार किए हैं वे केवल भारत में किए। मुख्य रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो कृष्ण भक्ति का प्रचार है, जो इस कृष्ण भक्ति को सामान्य जनता तक पहुँचाया है, तो वह केवल भारतवर्ष में किया है। किंतु श्रील प्रभुपाद जो कि अद्वैताचार्य जी की कृपा मूर्ति हैं एक प्रकार से, उन्होंने उस कृपा को भारत की सीमाओं से बाहर ले जा करके पूरे विश्व में पहुंचाया है श्री अद्वैताचार्य जी की कृपा से। तो इसीलिए यदि हम अपने जीवन में गंभीरतापूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु की इस आंदोलन में अपने हृदय से भाग लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम भगवान की इस दिव्य वाणी का प्रचार करें और दूसरे लोगों तक भी इस दिव्य उपदेश को पहुंचाए, तो हमें श्री अद्वैताचार्य जी से विशेष रूप से प्रार्थना करनी चाहिए। श्री अद्वैताचार्य प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील सुख स्वामी गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। हरे कृष्णा।